आप प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे हो, आप हिचक रहे हो, आप सोच रहे हो कि हम बोल देंगे तो कैसा, तो क्या ये सिर्फ उतनी ही फीलिंग है कि इतने सारे लोग हैं फिर भी आप अकेला फील कर रहे हो, या ये बढ़ चुका है अब? नहीं, ये बिल्कुल बढ़ चुका है, क्योंकि मैंने कहा कि आज की सोसाइटी में वैलिडेशन, जजमेंट, लोग इतने, जितना उनको वैलिडेशन चाहिए उतना ही वो जजमेंट से डर तो रहे हैं। ट्रस्ट भी तो कि नहीं है ना। मेरे, क्योंकि ट्रस्ट एक दिन में बनता नहीं है, वो ट्रस्ट कहीं ना कहीं उनका टूटा होगा, और ये एक हम सोसाइटी में ऐसे जी रहे हैं जहाँ वो ट्रस्ट टूटा है, वहाँ से इन लोगों ने अपने आप को अलग करना शुरू किया है। अब जैसे फॉर सपोज अगर मेरे पास कोई आता है, वो मुझे कहता है चेतना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और आई एम ट्राइंग हार्ड कि चलो आप कहीं शेयर नहीं कर रहे हो, आप मुझसे बात करो, मतलब इफ़ आई एम डूइंग नथिंग तो आई कैन हियर यू, है ना, मैं आपको सुन लूँगी। और शायद मेरे ख्याल से कभी कभी मुझे लगता है कि सुनना भी आज के टाइम पे बहुत कम हो गया लोगों का, तो कोई सुन लेता है हमें पूरा तो बड़ा अच्छा लगता है कि उसने कुछ ना किया हो, बस सुन लिया। अगर सुनना कम हुआ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप क्या सबको सुनाना चाहेंगी? हाँ, बट वही चीज़ तो है ना, वो फिर आप लोग ये नहीं मिलते जहाँ हमें लगता है कि ओके, ये हमारे साथ हमारी बात को सुन के हमें जज नहीं करेगा। अगर मैंने किसी के बारे में कुछ कहा, सपोज किसी ने भी किसी के बारे में कुछ कहा कि अरे यार ये तो बहुत लड़का स्मार्ट है, तो वो जब वहाँ जाता है, वो बात जब एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, कहीं एक वॉल नहीं होती, या फिर लोग जज करेंगे कि अच्छा ओके, अच्छा ओके, अच्छा ओके, फिर क्या होगा, फिर सिर्फ आप अपने आप तक रहेंगे। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें कि आप एक बहुत बड़े एक सर्कल में, ऐसे लूप में फंस गए हैं, उस लूप से नहीं निकल पा रहे हैं, ये सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है, ये एक पैटर्न है। आप ऐसा कई बार होता है कि सेम ऑफिस में या सेम रिलेशनशिप में लोग बदलते जाते हैं, लेकिन आपका पैटर्न सेम रहता है। आप उसके पीछे भी भागे थे और आप इसके पीछे भी भाग रहे हैं। वो ट्रेन है ना, वो जो कि एक जाएगी दूसरी आएगी, तो आप बस आप वही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन आ रही है। मतलब हर कैरेक्टर आपको लग रहा है कि अरे ये तो पहले भी हुआ था मेरे साथ, ये अब क्या हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने नेटफ्लिक्स के 7 शो सेम देखे हैं, बस कैरेक्टर बदल रहे हैं। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि एक कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में सर्कल की तरह बिल्कुल घूम रहा है। बट ऐसा क्यों होता है? मतलब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप पूरी लाइफ या हाफ ऑफ द लाइफ सिर्फ सेम टाइप की सिचुएशन से निकलते हैं और आपको लगता है अरे यार ये तो फिर हो गया, अरे यार ये तो फिर हो गया। ये एक प्रॉब्लम है। तो मैं ये इस चीज़ को मैं इसे एक्सप्लेन करूँगी इस तरीके से कि जब आपको लग रहा है कि आप एक कार्मिक पैटर्न में फंस गए हैं, आप सेम टाइप के रिलेशन से बार बार गुजर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम वो पैटर्न है, और कहीं ना कहीं आप उस कार्मिक पैटर्न का एक हिस्सा है। आपके कुछ कर्मास ऐसे हैं जिसकी वजह से वो पैटर्न क्रिएट हुआ है, तो आपको ही वो पैटर्न तोड़ना होगा, तब जाके आप उस कार्मिक लूप से निकलेंगे। आपको सक्सेस मिलेगा, आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। तो जो अब तक हम बात कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, ऐसे दोस्त, ऐसे पेरेंट्स होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कार्मिक पैटर्न आपने अपनी लाइफ में तैयार कर लिया है, जिसे तोड़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस कार्मिक पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। इसका किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें उस पैटर्न को तोड़ना ही होगा।